Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says two statements are given, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B and C and D given below. Assertion A: more and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. Reason R: modern day lifestyle and a protected environment in early life has resulted in lowering the immunity. Option A: both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion A. B: both assertion A and a reason R are true, but reason R is the not correct explanation of assertion. Option C: assertion A is true, but reason is false. Assertion is false and but reason is true. So क्वेश्चन में बोला है कि हमें दो assertion and एक reason दिया है, हमें बताना है कि correct statement इनमें से कौन सा है. So the key concept here is asthma and allergies. Now what happens is asthma क्या होता है? asthma में there is difficulty in breathing and allergies अगर हम बात करते हैं तो allergies में क्या होता है? allergies में काफी बार कोई particular allergen या pollutant की वजह से जो होते हैं डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि पॉल्यूटेंट्स एंड एलर्जेंस जो होते हैं एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये हमारे एस्थमा एंड एलर्जीज को ट्रिगर करते हैं एंड इसके वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक इम्यूनिटी जनरेट करता है एंड एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, वाटरी आईज ये सब जनरली होने लगता है. नाउ इफ हम बात करते हैं दैट काफी बारी क्या होता है, देखा जाता है दैट एस्थमा जो होता है उसके वजह से जो हमारा ब्रीदिंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो जो इंडिविजुअल सफर कर रहे होते हैं उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है. अब व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग असर्शन एंड रीजन देख लेते हैं. तो जो हमारा असर्शन गिवन है वो है more and more children are suffering in metro cities in India are suffer from allergies and asthma due to sensitivity to environment. So इसमें बोला है कि more and more children जो हैं metro cities में ये asthma and allergy से suffer कर रहे हैं क्योंकि ये sensitive हैं environment के. So yes, this is true because what happens is कि environment में बहुत ही एक हाई अमाउंट में, हाई लेवल्स में पॉल्यूटेंट्स एंड एलर्जेंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं. नाउ इसमें क्या होता है, ये जो पॉल्यूटेंट्स एंड एलर्जेंस होते हैं ये हमारी एलर्जी एंड एस्थमा को ट्रिगर करते हैं एंड इसके और ये जनरली क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें क्यों, बिकॉज ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट. सो व्हाट हैपेंस इज कि बच्चे जो होते हैं जनरली घर से कम बाहर निकलते हैं, तो ये जो होते हैं ये इतना ज्यादा इम्यून नहीं हो पाते हैं जिसके वजह से ये सेंसिटिव रहते हैं एनवायरनमेंट के. नाउ रीजन आर इज modern day lifestyle and a protected environment in early life resulted in lowering the immunity. So early life में, early childhood में देखा जाए तो early आजकल क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं अपने चिल्ड्रन को लेके, तो उनको जनरली अगर हम देखें पार्क वगैरह भी वो लोग कम ही जाने लगे हैं. तो व्हाट हैपेंस इज कि ये अर्ली लाइफ में ओवर प्रोटेक्शन जो है ये इनकी जो इम्यूनिटी है उसको लोअर कर देता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम इसमें बात करें तो हम हाइजीन हाइपोथेसिस के थ्रू बात कर सकते हैं. नाउ हाइजीन हाइपोथेसिस जो है उसमें ये बोला गया है दैट अगर अर्ली चाइल्डहुड में एक्सपोजर नहीं होगा तो जो चिल्ड्रन हैं they are more prone to these diseases. So अगर हम देखें तो ये जो हमारा assertion है ये करेक्ट है एंड हमारा जो रीजन है ये भी करेक्ट है एंड जो रीजन है वो assertion का ही रीजन है. So therefore the correct answer for this given question is option number A, which is both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.